उर्दू अखबारों के पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अखबारों की हालत खस्ता है। रविवार को नई दिल्ली में आयोजित उर्दू संपादकों के सम्मेलन में ज्यादातर संपादकों की शिकायत अखबारों की माली हालत से थी। साथ ही मसला प्रशिक्षित स्टाफ की कमी को लेकर भी था, जिस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने उर्दू पत्रकारों को भरोसा दिलाया कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उर्दू जर्नलिज्म है, उसमें कैपेसिटी की शायद कमी है, प्रॉब्लम है। तो मैं जो हमारे आईआईएमसी के चेयरपर्सन हैं, हमारे मंत्रालय के सचिव हैं और साथ साथ जो डायरेक्टर हैं आईआईएमसी के सुनीत टंडन जी, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए जहां पर कुछ रीजनल स्पेसिफिक या लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्सेज हम चला सकें, जिससे कि ये जो कैपेसिटी की समस्या आ रही है कि दे आर नॉट इनफ ट्रेन्ड जर्नलिस्ट और दे आर नॉट इनफ ट्रेन्ड पीपल ऑन द टेक्निकल साइड, तो उससे हम किसी तरह से निपट सकें। कई दफा उर्दू पर खास कौम की भाषा होने का तोहमत भी मढ़ा जाता है, लेकिन इसकी विरासत को लेकर मंच पर मौजूद मनीष तिवारी से लेकर दिग्विजय सिंह और कुलदीप नैयर से लेकर रामविलास पासवान जैसे लोग भी एक राय दिखे कि उर्दू सिर्फ अकलियत की भाषा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सभी लोगों की भाषा है। सारी कांग्रेस के राज्यों को ये कर देना चाहिए कि अगर किसी भी सरकारी स्कूल में 40 बच्चे भी अगर उर्दू जुबान पढ़ना चाहते हैं तो जवाबदारी सरकार की होगी कि वहां उर्दू टीचर अपॉइंट होना चाहिए। ये मान लिया गया है कि उर्दू मुसलमान की भाषा है। दुर्भाग्य से हमारे देश में उर्दू का एडिटर्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन एक भी कोई उर्दू का न्यूज़पेपर नहीं है जो नेशनल स्टेटस की बात तो छोड़ दीजिए, स्टेट लेवल का भी हो। उर्दू अखबारों के संपादकों ने सरकार से कहा है कि इन अखबारों के लिए विज्ञापनों में बढ़ोतरी की जाए और साथ ही सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को भी उर्दू मीडिया में विज्ञापन देने के लिए प्रेरित करे। जाहिर है, उर्दू जैसी बेशकीमती भाषा अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व की वजह से हाशिए पर जा रही है। इसको आम जनता के साथ साथ कॉरपोरेट के साथ की भी जरूरत है और इस कोशिश की भी कि इसे जहन के साथ साथ रोजी रोटी के साथ भी जोड़ा जाए। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, दिल्ली।